शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भय शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृद्गीताभसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिः श्रिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिः श्रितम्। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदनः। पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आज से लेकर हर शाम को हम श्रीमद् भगवद गीता पारायण करेंगे। भगवद गीता एक महान ग्रंथ है। ये भगवद गीता सभी हिंदू लोग जानते हैं, नाम तो सुने ही होंगे, लेकिन बहुत कम लोग अध्ययन करते होंगे और बहुत कम लोग इसे समझते भी होंगे। फिर भी हम आज से शुरू करने जा रहे हैं भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का एक अंश है। हमेशा महाभारत को ध्यान में रखकर गीता कथा सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अगर भगवद गीता अगर महाभारत की कथा आप जानते हैं तो भगवद गीता समझने में कठिनाई नहीं होगी। महाभारत एक महान ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक है और भगवद गीता में 700 श्लोक है। 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। तो हर अध्याय को एक योग कहा गया है। इसमें सर्वप्रथम जो पहला अध्याय है उनका नाम है अर्जुन विषाद योग।
महाभारत में एक राजा है जिनका नाम है धृतराष्ट्र। जन्म से ही अंधा है, फिर भी राजा बन जाता है। तो ये राजा धृतराष्ट्र एक बुद्धिमान विद्वान को रखते हैं। राष्ट्र में क्या हो रहा है, दिनचर्या, ये सब उनको बताते जाते हैं। उनका नाम है संजय। संजय बहुत महान विद्वान बुद्धिमान सज्जन भी है। तो इसलिए जैसे हम भगवत गीता देखते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो उसमें सबसे पहले यही हमें दिखाई देते हैं, धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र बोले। संजय से पूछताछ कर रहे हैं, तो संजय भी उत्तर दे रहे हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, मुझे बतलाओ कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध करने की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तब संजय उत्तर देते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। संजय ने कहा, उस समय पांडवों की सेना सजी देखकर राजा दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर बोले, पश्यैतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। दुर्योधन बोल रहा है, हे आचार्य, अपने बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा सजाई हुई पांडवों की इस बड़ी सेना को देखिए। यहां भीम अर्जुन जैसे लड़ने में शूरवीर धनुर्धर युयुधान, सात्यकी, विराट और महारथी द्रुपद राज, धृष्टकेतु, चेकितान, शूरवीर काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य, इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तम औजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी है। हे द्विज श्रेष्ठ, अब हमारी ओर के जो मुख्य योद्धा है उन्हें आप जान लीजिए। अपनी सेना के नायकों के नाम में आपके ध्यान में लाने के लिए कहता हूं। एक तो आप भीष्म, कर्ण, युद्ध में जयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा, दूसरे भी बहुतेरे नाना प्रकार के शस्त्रों से युद्ध करने वाले शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण देने वाले हैं। वे सब युद्ध में कुशल है। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी सेना का बल अपूर्ण है, पर भीम
द्वारा रक्षित उनकी सेना पूर्ण है। इसलिए आप सब अपने अपने स्थान से, सब मार्गों से भीष्म पितामह की रक्षा अच्छी तरह करें। इस प्रकार दुर्योधन ने कहा। तब उसे आनंदित करते हुए कुरु वृद्ध प्रतापी पितामह ने उच्च स्वर से सिंहनाद करके शंख बजाया। फिर तो शंख, नगारे, ढोल, मृदंग और रण सींगे एक साथ ही बज उठे। यह नाद भयंकर था, बहुत भयंकर था। तो देखा संजय उत्तर दे रहे हैं, राजा को समझा रहे हैं, हे राजा, रणभूमि में क्या हो रहा है? आपके सुपुत्र दुर्योधन गुरुजी के पास जाकर ऐसे बोल रहे हैं और गुरुजी को उत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम उन्हीं का नाम लेते हैं। हमारे पक्ष में आप है और भीष्म जी है, कृपाचार्य जी है, ये सभी लोग हैं शूरवीर। ऐसे गुरुजी का जो मनोबल है उत्साहित कर रहे हैं। तो उसी समय क्या हुआ? ततः श्वेतैर्हैर्युक्ते महति स्यनंदने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। इतने में सफेद घोड़ों वाले बड़े रथ पर बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए। हाँ, तो उधर भी जो पांडव के पक्ष में इतने लोग आए हैं शूरवीर, तो श्री कृष्ण भगवान भी है और श्री कृष्ण तो पार्थ सारथी है। तो श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी दिव्य शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया, भयंकर कर्म वाले भीम ने पौंद्र नामक महाशंख बजाया, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल ने सुघोष तथा सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। बड़े धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी धृष्टद्युम्न, विराट राज अजय सात्यकी, द्रुपद राज द्रौपदी के पुत्र सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन अपने अपने शंख बजाए। पृथ्वी और आकाश को गुंजा देने वाले उस भयंकर नाद ने कौरवों के हृदय विदीर्ण कर डाले। हे राजन, हनुमान चिन्ह की ध्वजा वाले अर्जुन ने कौरवों को सजे देखकर हथियार चलाने की तैयारी के समय अपना धनुष चढ़ाकर ऋषिकेश से ये वचन कहे। सुनिए क्या हुआ। दोनों ओर से सेना आ गई मैदान में, रणभूमि में, और दोनों तरफ तैयारियां हो रही है युद्ध के लिए।
अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, हे अच्युत, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मे अच्युत। अर्जुन बोले, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा रखो, जिससे युद्ध की कामना से खड़े हुए लोगों को मैं देखूं और जानूं कि इस रण संग्राम में मुझे किसके साथ लड़ना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले जो योद्धा इकट्ठे हुए हैं, उन्हें मैं देखूं तो सही। बहुत स्वाभिमान के साथ, एकदम जोश के साथ अर्जुन आए हैं लड़ने के लिए। रणभूमि में तो आ गए और देखिए कैसे जोश में आकर बोल रहा है, हे अर्जुन, मेरा रथ रखो बीच, दोनों सेना के बीच में रखो, ताकि मैं देखूं, अब मैं देखूं किसे युद्ध करना है, और मैं जानूं तो सही ये दुर्योधन दुष्ट के लिए कौन कौन यहां पर आए हैं, देख लूं, और मुझे देखना है किसे लड़ना भी है। तो संजय उवाच, संजय बोल रहा है इधर, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से यों कहा, तब उन्होंने दोनों सेनाओं के बीच में सब राजाओं और भीष्म द्रोण के सन्मुख उत्तम रथ खड़ा करके कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख, यहां दोनों सेनाओं में विद्यमान बड़े बूढ़े पितामह आचार्य मामा भाई पुत्र पौत्र मित्र ससुर और स्नेहियों को अर्जुन ने देखा। इन सब बांधवों को यूं खड़ा देखकर खेद उत्पन्न होने के कारण दीन बने हुए कुंती पुत्र इस प्रकार बोले। अर्जुन उवाच दृष्टवेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। देखिए क्या हुआ। अर्जुन बोले, हे अर्जुन, हे कृष्ण, अर्जुन बोल रहा है, हे अर्जुन, हे कृष्ण, युद्ध के लिए उत्सुक होकर इकट्ठे हुए इन स्वजन स्नेहियों को देखकर मेरे गात्र शिथिल होते जा रहे हैं, मुंह सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और रोए खड़े हो रहे हैं, हाथ से गांडीव सरक रहा है, गिर रहा है, त्वचा बहुत जलती है, मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता क्योंकि मेरा दिमाग चक्कर सा खा रहा है। इसके सिवा हे केशव, मैं तो विपरीत लक्षण देख रहा हूं।
युद्ध में स्वजनों को मारकर कुछ श्रेय नहीं देखता। इन्हें मारकर न मैं विजय चाहता हूं, न राज्य और सुख चाहता हूं। हे गोविंद, मुझे राज्य का, भोग का या जीवन का क्या काम है? क्या काम है? हे गोविंद, जिनके लिए राज्य, भोग और सुख हमने चाहना की, वो ये आचार्य, काका, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी जन जीवन और धन की आशा छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हैं। मुझे ये मार डालें अथवा मुझे तीनों लोक का राज्य मिले तो भी, हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। तो फिर एक जमीन के टुकड़े के लिए कैसे मारूं? हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे क्या आनंद होगा? इन आतताइयों को भी मारकर हमें पाप ही लगेगा। इसे हे माधव, यह उचित नहीं कि अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को हम मारें। स्वजन को ही मारकर कैसे सुखी हो सकते हैं? लोभ से जिनके चित्त सबकॉन्शियस माइंड, लोभ से जिनके चित्त मलिन हो गए हैं, वे कुल नाश से होने वाले दोष को और मित्र द्रोह के पाप को भले ही न देख सके, परंतु हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोष को समझने वाले हम लोग इस पाप से क्यों न बचना जाने? कुल के नाश से सनातन कुल धर्मों का नाश होता है और धर्म का नाश होने से अधर्म समूचे कुल को डुबा देता है। हे कृष्ण, अधर्म की वृद्धि होने से कुल स्त्रियों दूषित होती है और उनके दूषित होने से वर्ण का संकर होता है। ऐसे संकर से कुल घातक का और उसके कुल का नरकवास होता है और पिंडोदक की क्रिया से वंचित रहने के कारण उसके पितरों की अधोगति होती है। कुल घातक लोगों के इस वर्ण संकर को उत्पन्न करने वाले दोषों से सनातन जाति, धर्म और कुल धर्मों का नाश होता है। हे जनार्दन, कुल धर्म का नाश हुए मनुष्य का अवश्य नरक में वास होता है। ऐसा हम लोग सुनते आए हैं। अहो, कैसे दुख की बात है कि हम लोग महापाप करने को तुल गए हैं, अर्थात राज्य सुख के लोभ से स्वजन को मारने को तैयार हो गए हैं। निशस्त्र और सामना न करने वाले मुझको यदि धृतराष्ट्र के शस्त्रधारी पुत्र रण में मार डालें तो वह मेरे लिए बहुत कल्याणकारक होगा। देखा अर्जुन, उसकी आवाज, उसका जोश सब मन पड़ गया। अब क्या हुआ? यही संजय धृतराष्ट्र राजा को बोल रहे हैं। क्या हो रहा है वहां रणभूमि में? संजय उवाच एवं मुखत्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, ऐसा कहकर रण में शोक से व्यग्रचित हुआ अर्जुन धनुष बाण डालकर रथ के पिछले भाग में बैठ गया।
देखा कितने जोश, कितने उत्साहित हुए थे लड़ने के लिए। रणभूमि में भी आ गए अर्जुन। और क्या हुआ? आश्चर्य की बात यह है, क्या अर्जुन नहीं जानते थे मैं गुरुजनों से लड़ने जा रहा हूं, मेरे मित्र लोग हैं उधर, भाई लोग हैं, ससुर है, हित मित्र सभी लोग हैं उधर, प्रतिपक्ष में उधर, जानते थे ये सब। लेकिन क्या हुआ? अचानक क्या हो गया? क्या हुआ? और देखो ना, श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन देखो, मैं रख दिया उन लोगों के सामने, अब देखो, अब सचमुच अब उनका मन खुला, अब सचमुच देख रहा है। और ये मोह आ गया। मेरे गुरु जी है उधर भी मेरे गुरु जी है, मेरे भाई लोग हैं, मित्र लोग हैं, मैं उनसे कैसे लड़ूं? नहीं, मैं अब नहीं लड़ूंगा। बस धनुष बाण डालकर पिछले भाग में, जो रथ है पिछले भाग में जाकर बैठ गया, एकदम चिंता में डूब गया। और कृष्ण भगवान उनको देख रहा है, मन ही मन हंस रहा है भी। लेकिन पहला अध्याय में श्री कृष्ण इससे अधिक कुछ नहीं बोलता है, असल में कुछ नहीं बोला। सिर्फ श्री कृष्ण ने बोला, हाँ ये देखो मैं रख दिया रथ उन लोगों के सामने, देखो, बस यही है। पहला अध्याय में यही बोलता है श्री कृष्ण, और कुछ नहीं बोलना ही चाहिए। क्योंकि देखिए ना, एक रोगी है, वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो रोगी जो अपने जो दर्द है, सर दर्द है, पेट में दर्द है, ये समस्या है, वो समस्या है, बोलते हैं ना, सुनाते हैं डॉक्टर को। और डॉक्टर भी बहुत सावधान से सुनते हैं, क्योंकि ये रोगी है, ये मरीज है, सुनना ही चाहिए उनको, बोलने देते हैं। श्री कृष्ण भगवान भी बोलने देते हैं। तो डॉक्टर जब ठीक तरह से सुन लिया उनके दर्द और कौन सी समस्या है, तो बाद में एक बढ़िया औषध देंगे ना, बढ़िया दवाई देंगे। वैसे ही कृष्ण भगवान बहुत अच्छी तरह से सुनते हैं। और अर्जुन बोल रहा है, ये सब हमारे स्वजन है, हमारे लोग हैं, इन लोगों को मारकर मैं क्या राज्य भोगूंगा, क्या सुख में रहूंगा, ये सब बोल रहा है। कृष्ण भगवान सुन रहा है। बाद में दूसरा अध्याय से लेकर तब श्री कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं असली भगवत गीता, यानी जो गीतोपदेश है, गीता का जो उद्देश्य है, दूसरा अध्याय से ही शुरू होता है। तो कल
दूसरा अध्याय हम देखेंगे। आज के लिए बस यहीं पर रुक जाते हैं। कल इसी समय आप अवश्य आइए, बैठिए, हम एक साथ बैठकर गीता अध्ययन भक्ति भाव के साथ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।